इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो वाक्य हम लिखते हैं, जो सेंटेंस हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य की बनावट क्या होगी। मैं कहता हूं मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैं इन सभी शब्दों का नीचे उसके अंग्रेजी लिखना शुरू कर देता हूं। मैं आई, फुटबॉल फुटबॉल, खेलता प्ले, हूं एम, आई फुटबॉल प्ले एम। ये अंग्रेजी नहीं हुई। इसका मतलब है अंग्रेजी लिखने का ये ढंग सही नहीं है। अगर मैं किसी सेंटेंस का, किसी हिंदी के सेंटेंस का उसके नीचे वर्ड बाय वर्ड लिखना शुरू कर दूं तो मेरी अंग्रेजी नहीं बनेगी। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का एक और सिर्फ एक तरीका ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग जो है वो उसके बाद में लिखा जाता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब की फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे होता है और रिमेनिंग बाकी जो बचा हुआ क्या है। हम इस सेंटेंस से शुरू करते हैं। मैं खेलता हूं। खेलना यहाँ पे वर्ब है। सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपने देखना है उसमें आप वर्ब ढूंढिए। सबसे पहले आप वर्ब ढूंढिए और वर्ब ढूंढने के बाद हमें बाकी चीजें पता लगनी शुरू होती हैं। खेलना यहाँ पे वर्ब है, वर्ब ढूंढ लिया हमने। अब इससे पता चलेगा सब्जेक्ट कौन सा है। खेलने के काम को जो भी कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ खेलने का काम कौन रहा है? मैं। खेलने का काम यहाँ पे मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट है। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट आई। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खेलना, खेलता हूं, मैं खेलता हूं, जिसमें ता है, ते है, ती है लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं लगता, तो इसमें मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहा। मैं सब्जेक्ट लगा दिया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगता तो मैंने नहीं लगाया। फिर वर्ब की फॉर्म, इसमें पहली फॉर्म लगती है तो मैंने आई प्ले लगा दिया और मेरा ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई प्ले, मैं खेलता हूं, ये सेंटेंस मेरा पूरा हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। खेलना वर्ब है, मैंने वर्ब ढूंढ लिया। खेलने के काम को मैं कर रहा हूं तो ये सब्जेक्ट हो गया मेरा। और फुटबॉल, यहाँ पे जो काम मैं कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगना, वर्ब की फॉर्म प्ले, और उसके बाद लगना वर्ब की फॉर्म के बाद लगना ऑब्जेक्ट आई प्ले फुटबॉल। सो ये मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। जब आपका सेंटेंस यहां तक पूरा हो जाता है तो फिर आपने उसके स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना होता। अब आगे वाले जितने सेंटेंस बनेंगे उसमें आई प्ले फुटबॉल को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और ये हमारा सेंटेंस ऐसे बनता जाएगा। मैं कहता हूं मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो ये वर्ब है। सबसे पहले वर्ब ढूंढिए। हमने वर्ब ढूंढ लिया, खेलना वर्ब है, खेलने का काम कर रहा है मैं, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और ये है ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब रोज जो है वो है रिमेनिंग, बाकी बचा हुआ। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम देखते हैं कि उसके बाद बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग, तो रोज ये इसमें बाकी बचा हुआ था तो डेली यहां लिख देंगे आई प्ले फुटबॉल डेली। अब मैं कहता हूं मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता हूं, सो आई प्ले फुटबॉल, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग। पीछे और उसके और पीछे लगाते जाइए। पहले हमने रोज को पीछे लगाया था, अब शाम को उसके पीछे लगा दिया। मैं रोज शाम को फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग। अब अगले सेंटेंस देखते हैं। मैं रोज शाम को दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग विद द फ्रेंड्स। आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग विद द फ्रेंड्स। अब मैं आगे कहता हूं मैं रोज शाम को दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेलता हूं, सो आई प्ले फुटबॉल वैसे ही रहेगा, आई प्ले फुटबॉल डेली इन द इवनिंग विद द फ्रेंड्स इन ए पार्क। तो हमने देखा कि हम
उसी सेंटेंस को मैं खेलता हूं, इसकी एक्सपेंशन करते गए, इसको बढ़ाते गए, इसका फिलाप करते गए, और फिलाप करने के साथ हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना था नहीं लगाया, फिर वर्ब की फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया, और फिर जो बाकी बचा वो लगाते चले गए। तो नोट करें कि ये और सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है जो हर तरह के टेंसेस में काम आएगा। कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, यही और सिर्फ यही स्ट्रक्चर हर जगह पे काम करता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, फिर वर्ब की फॉर्म लगती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, और जो बाकी जो बच जाता है सेंटेंस वो उसको उसके बाद लगा देते हैं, और इस तरह से हमारी अंग्रेजी ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल लर्न इंग्लिश बाय गोस्वामी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे मैसेज में कमेंट के रूप में भेजिए।